तो भारतीय साहित्य मंच के तत्वावधान में हम लोगों की जो परंपरा अभी हमने चलाई है, अपने कवि को पहचानो इस कार्यक्रम में आज मैं अपना ही परिचय आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। बीच में स्वागत है, स्वागत है। जो भी प्रश्न रहे आप लोग स्वागत पूछ है, आपका लीजिएगा। स्वागत है। जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बचपन में से ही मुझे लिखने का शौक रहा, लेकिन पिताजी के डर के मारे लिखना संभव नहीं हो पाया। तो मैंने आपको ये भी बताया कि शाम को 2 घंटे हम लोग रिक्रिएशन सेंटर में रहते थे। तो वहाँ पर हम लोग जिम के अलावा जो मैगजीन वहाँ आती थी, सरिता, धर्मयुग, पराग और चंदा मामा, चंपक, इस तरह की जो मैगजीन्स वगैरह आती थी, ये हम नित्य प्रति पढ़ा करते थे। हर महीने नहीं आती थी क्योंकि हमको मैगजीनें खरीदनी नहीं पड़ती थी। तो लाइब्रेरी थी तो वहाँ अपने आप आती थी हर महीने। तो वहीं से मैंने फिर बच्चन की मधुशाला पिताजी ने हमारे घर में रखी हुई थी। उन्होंने कभी पढ़ी होगी तो घर में थी, वो मैंने पढ़ी मधुशाला। और लाइब्रेरी में रामकृष्ण परमहंस को मैंने पढ़ा और सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं मैंने वहाँ पढ़ी। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला और हिटलर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, महादेवी वर्मा जैसे इन रचनाकारों को मैंने वहाँ पे पढ़ा। और उसके बाद मेरा छोटा भाई भी जुड़ रहा है और बड़े सही समय पर जुड़ रहा है, तो जो मैं अरे वाह। वर्णन करने जा रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जी बात है। जी। तो इस तरह से। और फिर काव्य गोष्ठियां भी हम लोग देखते थे, महीने में एक आध बार वहाँ होती थी। तो हमारे साथ मेरे छोटे अनुज मदन भी विराजमान हो चुके हैं। हार्दिक स्वागत है आदरणीय भाई तो आपका। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। तो मैं अपने साहित्यिक जीवन की बात करूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी कुछ कविताएं लिखूंगा, कभी भी नहीं सोचा था। तो एक दिन मदन जी जो सामने हैं, इन्होंने कुछ लिख करके मुझे भेजा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप तो तब होता ही नहीं था, मैसेज में कहीं भेजा इन्होंने, मेल पे। दो चार पंक्तियां इन्होंने लिख के मुझे भेजी। तो मैंने उनका जवाब कविता में ही दिया। वाह, बहुत अच्छा। पहली बार मैंने पंक्तियां लिखी और वो कविता का जवाब मैंने कविता में इनको दिया। जब मैंने जवाब दे दिया तो मुझे लगा कि अरे मैं तो कुछ लिख सकता हूँ, इसका मतलब अगर मैंने रिप्लाई कविता में दे दिया है तो मैं लिख सकता हूँ। तो उस दिन के बाद से मैंने लिखना शुरू किया। फिर मैंने देखा कि दोहे कैसे लिखते हैं, चौपाई कैसे लिखते हैं और छंद क्या होते हैं। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना। पहले तो मैंने क्या किया, छंद वंद भी मैंने बाद में पढ़े। आरंभ में मैं क्या करता था, किसी डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार पांडे जी। अरे हम अभी अभी लौट के आए हैं। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, लग रहा है हाँ, हाँ, हाँ। आप कहीं बाहर से आ रहे हैं। तो मेरा अभी साहित्यिक परिचय चल रहा है। तो बहुत स्वागत है। तो, तो मैं अपने कवि बनने का जो श्रेय देना चाहता हूँ वो मेरे छोटे अनुज को देता हूँ, और तभी से मैंने रचनाएं लिखना शुरू किया। और फिर इन्होंने बहुत बढ़िया, बहुत। दो चार बार और मुझे उन्हीं रचनाओं में लिख लिख के, कविताएं लिख करके मुझे जवाब दिया। तो मैं भी जवाब देने लग गया, तो मैंने कहा हाँ मैं अब लिख सकता हूँ। तो फिर मैं क्या करता था, कवियों को सुनता था, जैसे वो पढ़ते थे वैसे वैसे मैं फिर रचनाएं लिखने लगा। फिर बड़ी तेजी से मैंने लिखना शुरू किया। और लिखते लिखते शुरू में तो इतना मेरे पास कलेक्शन हो गया कि मुझे लगा कि मुझे एक किताब अपनी छपवानी चाहिए। तो शायद मेरे छोटे भाई अनुज की पहले किताब छप चुकी थी, उसके बाद फिर मुझे भी लगा छपवानी चाहिए। तो मैंने जैसा भी लिखा, जो भी लिखा, एक पुस्तक के रूप में मैंने उसको पहली बार तैयार कर दिया। ये मेरी पहली पुस्तक आई। ओ, बधाई हो, बहुत बधाई। बधाई हो, बहुत बधाई हो। बहुत आपको बहुत बधाई हो आपको। दिख रहा है क्या ये? नहीं नहीं, नहीं, दिखाई जरा सी नहीं दे, दिखी थी, अब नहीं दिख रही नहीं है। पा रहा है। अब ये नहीं दिख रही। हाँ, अब दिखी, अब दिखी। आज का सवाल। आज का अब सवाल। दिखी, आज का हाँ। सवाल। ये मेरी हाँ। पहली पुस्तक है। और हम्म, ये मैंने
2012 में इसको छपवाया था आत्मा राम एंड सन से, जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी की गोदान छापी थी, उनसे ही छपवाया था। क्योंकि इनसे वाह। इनका इनका पता भी मुझे मेरे छोटे भाई से मिला, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक वहां से छपवाई थी। तो मुझे आसानी हो गई अपनी पुस्तक छपवाने में। उसके बाद ये किताब मेरी खूब चली। इस किताब को मेरे प्रकाशक ने बताया कि उसने एक एक और बार ये दोबारा फिर से छपवाई, क्योंकि खूब बिकी है। और उसके बाद दूसरी पुस्तक मेरी रही नई सुबह की ओर। वाह, बधाई। जी, बहुत सुंदर। ये मेरा दूसरा काव्य संकलन छपा 2013 में। बधाई हो, बधाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेरी दूसरी पुस्तक। और उसके बाद 2016 में वहीं से एक और किताब छपी, भारत की स्वर्णिम तिथियां। बहुत हम्म, अच्छा। जी, इस बढ़िया। जी इस पुस्तक में हमारे देश के जितने भी महान लोग हैं, उन सबको मैंने काव्य के रूप में ढाला है। चाहे वो सूर कबीर तुलसी हो, चाहे वो अ, हमारे बहुत ये सुंदर। चाहे वो लेखक हों, कोई भी हों, बड़े बड़े जितने भी रचनाकार हैं, तो नारद मुनि से लेकर के और हमारे जितने भी बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, विवेकानंद जी से लेकर के और फिर रामकृष्ण परमहंस से, जो हमारी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, होली, दिवाली, ये सब जितनी भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इन सब के बारे में मैंने इस किताब में एक एक रचना लिखी हुई है। बहुत ये तो अच्छा। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है फिर तो। जी, ये बहुत हाँ, बिल्कुल। महत्वपूर्ण पुस्तक हमारे साल में जितने त्योहार आते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं, उन सब के बारे में इसमें वर्णन है। और इसके बाद मैंने अपना एक प्रकाशन खुद ही खोला। और क्योंकि नौकरी भी कर रहे थे साथ साथ में, तो प्रकाशन में ज्यादा काम हम कर नहीं पाए। तो उसमें सबसे पहले मैंने 4 पुस्तकें छपवाई, छोटी छोटी। 2019 में 2019 में सबसे पहले मैंने एक पुस्तक छपवाई। वो मेरी नहीं थी। कब वो हमारे फेसबुक में एक साधना मिश्रा जी हैं, आप लोग जानते होंगे जी। साधना मिश्रा जी को। उन्होंने मुझे बोला कि मैं मुझे एक पुस्तक लिखनी है, ये मिनी चार धाम यात्रा। इसमें जो है उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा का वर्णन है, ये उनकी पुस्तक है। तो ये मैंने अपनी हेमलता प्रकाशन से की पुस्तक छपाई। ये मेरे प्रकाशन की पहली बहुत पुस्तक है। तो इसमें हम्म, उन्होंने 4 धामों का बहुत ही रोचक और बड़ा सुंदर वर्णन किया हुआ है 2019 में। उसके बाद 2019 में ही मैं अपने परिचय में जब आपको अपने पिताजी की बात बता रहा था, उन्होंने अपनी कहानी जो है एक डायरी में लिखी हुई थी। तो जब मैंने अपना प्रकाशन शुरू किया, तो मुझे लगा कि उनकी कहानी को छापना चाहिए। तो अनुज ने भी बोला कि छापो उसको, तो फिर मैंने उनकी ये पुस्तक छापी, निर्दोष क्या बात। आंसू। ये तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत रोज अच्छा। आंसू, बहुत निर्दोष सुंदर। आंसू। इस बहुत बहुत पुस्तक सुंदर। सुंदर। बहुत सी पुस्तक है, बहुत बढ़िया पुस्तक है। इस पुस्तक में उनके चाइना में कैद होने से लेकर के उनके छूटने तक की बहुत ही मार्मिक कहानी है। बहुत मार्मिक क्या कहानी है। बात, क्या बात। आज भी वाह। इसको बीच बीच में पढ़ता हूँ तो मेरे आंसू रुकते नहीं है। इतनी यानी क्या भावपूर्ण। संस्मरण हो गए वो। जी, ये उनका संस्मरण। संस्मरण। जी। तो इसमें जैसे आपको याद होगा, जैसे महाराणा प्रताप ने जंगल में हरी घास की रोटियां खाई थी, ठीक उसी तरह से इन्होंने भी जंगलों में हरी घास की रोटियां खाई। शायद महाराणा ओहो। महाराणा प्रताप से ही प्रेरणा मिली हो। और जंगलों में क्या होता है, एक खट्टी मीठी घास होती है छोटे छोटे पत्तों वाली। तो उसको अगर तोड़ के आप ऐसे भी खा लो ना, तो खट्टा मीठा, मीठा तो नहीं, खट्टा खट्टापन सा उसमें होता है। तो वो घास इन्होंने तोड़ तोड़ के उसको पत्थर में पीस करके, जंगल की लकड़ियां इकट्ठी करके रोटी बना करके, ऐसे इन लोगों ने रोटी खाई, ऐसे वहां पे दिन बिताए। ऐसी कहानी इसमें
है। और उसके बाद 2018 में मैंने छोटी समझ छोटी 4 पुस्तकें प्रकाशित करवाई अपने ही प्रकाशन से, हेमलता प्रकाशन से। पहली ये है मीराबाई। इस पुस्तक में मीराबाई के सारे भजन हैं, वाह। सारे भजन मीराबाई के। ये और संकलन किसने किया है? ये मैंने इसका खुद ही संकलक कौन? मैंने अच्छा खुद ही अच्छा जी जी। और उसके अच्छा। बाद दूसरी पुस्तक मैंने मार्क जुकरबर्ग। इनके ऊपर, इसमें इनके जीवन की पूरी कहानी है, कैसे कैसे ये आगे बढ़े, क्या क्या इन्होंने किया। और बहुत अनोखी चीज है। तीसरी पुस्तक बिल्कुल। मैंने छापी भारतीय भाषाएं। तो इसमें जो हमारे भारत की प्रमुख भाषाएं हैं उनके बारे में संक्षेप में वर्णन है। और सारी हम्म, भाषाओं का लिखना तो असंभव है, थोड़ा बहुत जितनी मुझे जानकारी मिली वो मैंने इसमें छापी। ये सब और तो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं। जी, और उसके बाद ऐतिहासिक है। जी, एक और पुस्तक मैंने उसके बाद छापी, हिंदू धर्म की महान महिलाएं। वाह अरे वाह, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूब। हिंदू धर्म की महान महिलाएं, इसमें पौराणिक से लेकर के आधुनिक तक की जितनी भी महान महान महिलाएं हैं हमारी, तो उन सब की इसमें कहानियां हैं। तो बहुत ये ही सब महत्वपूर्ण आपकी लिखी योगदान हुई आपका हैं? साहित्य में। ये हाँ, ये कहानियां सब रचित जी जी आपकी? जी, ये सब मैंने इधर उधर से ढूंढ ढांड के कहीं न कहीं से कलेक्शन करके हम्म। इस तरह से ये मैंने बड़ा विशद कार्य किया आपने। की। बहुत तो विशद कार्य है। इसके बाद क्या हुआ, कोरोना आ गया। कोरोना में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। और उसी समय जब तबीयत खराब हुई तो तब तब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो घर से काम कर रहा था, इसलिए छुट्टियों की दिक्कत तो नहीं रही। लेकिन तबीयत इतनी ज्यादा खराब रही कि मुझे कंपनी छोड़नी पड़ी। कंपनी छोड़नी पड़ी मुझे, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। तो उसके बाद से फिर लिखा तो बहुत कुछ है, कम से कम अगर अभी लिखी जाए तो 8-10 पुस्तकें बन जाएंगी, लेकिन प्रिंटिंग का कार्य अभी तक तो नहीं हो पाया है। देखिए भविष्य में कुछ हुआ तो। तो एक वो खंड काव्य कहिए या कह दीजिए बृहद खंड काव्य आपका तैयार है, हनुमान जी वाला। वो भी तैयार ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, धार्मिक सुंदर घटनाएं बहुत ज्यादा लिखी हैं आपने। जी, अब तो इतना सुंदरकांड का तो चल ही रहा है। ये जो हाँ, वो भी ये जो लगभग संभव। पुस्तकें आप दिखा रहे थे, हमको लगता है सब हार्ड बाउंड है। जी जी जी, बिल्कुल क्यों हार्ड। प्रकाश जी? जी बिल्कुल सब सही हार्ड कहा, बाउंड है। हार्ड बाउंड है जी। छोटी वाली छोड़ के ये बड़ी वाली जी जो है जी। क्या हार्ड बाउंड है शायद, ये वाली। हम्म। ये प्रिंट हम्म। देखने से ही लग रहा होगा आपको। हाँ। साहित्यिक क्षेत्र में आप अपना गुरु किसको मानते हैं भाई? साहित्यिक क्षेत्र में मेरे गुरु मेरे सामने बैठे हैं, मेरे छोटे भाई। अरे बाप वाह अगर वाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अगर बढ़िया, अगर बहुत ये बढ़िया। ये मुझे अगर ये मुझे कविता में बात नहीं करते तो मैं कविताएं नहीं लिखता। नहीं नहीं, क्या ये तो बात इनकी है। जो है महानता है। तो ये नहीं, तथ्य दे रहे हैं, आपका लेकिन योगदान इनका प्रयास, महत्वपूर्ण है। जी, ये तो पहले गद्य लिखा करते थे, उसके बाद उन्होंने पद्य लिखना शुरू किया है। लेकिन इनका अपना प्रयास और जो धार्मिक जो ये रचनाएं लिखते थे, उससे उन्होंने बहुत आगे, बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचा दिया। बहुत बहुत ईश्वर वाकई बधाई है। की तो कृपा भी ये रही। बस। ये तो इनका बस। बड़कपन है। बहुत सुंदर। और लिखा बचपन में लिखा था, वो मैंने बताया, पिताजी ने फाड़ दिए। एक रचना लिखी थी, डर के मारे भी हिम्मत नहीं हुई दूसरी लिखने की। तो एक उपन्यास लिख रहा था, बोले ये पढ़ाई लिखाई का टाइम है, उपन्यास लिख रहे हो तुम। तो उन दिनों तो उन दिनों बचपन मतलब तो आधा ही रहा होगा वो लिखा, आधा ही लिखा होगा उसको, तो आधा थोड़ा ही ही लिखा लिखा था, होगा। वो पूरे टुकड़े टुकड़े करके फाड़ के उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया, पता ही नहीं लगा मुझे कहाँ फेंक नामो दिया। निशान नहीं बचा उसका। वो निशान नहीं बचा। फिर उसके बाद दिल्ली में आने के बाद, क्योंकि अल्मोड़ा से ही मुझे धार्मिक प्रवृत्ति मेरी रही है। अल्मोड़ा में मैं अपनी दादी के साथ 2 साल रहा, तो वहां पर हमारा अपना मंदिर है अल्मोड़ा में, नरसिंह जी का, नरसिंह भगवान का मंदिर है, मेन मंदिर। 3 मंदिर वाह हैं, वाह, जय छोटे जय। मंदिर हैं, और मेन मंदिर नरसिंह जी का है, जिसके हम पुजारी हैं अल्मोड़ा में। आज भी हमारे चाचा जी वहाँ पूजा करते हैं।
2 साल में वहां रहा तो सुबह चार तो बज के बजे नरसिंह मंदिर में हम लोग बहुत जाते थे, हमारे पिता ससुर जी सब लोग नरसिंह मंदिर में जरूर लेके जाते थे एक बार। हफ्ते हाँ में तो एक बार जरूर जाते थे हम लोग। वो मंदिर हमारा ही है। अच्छा जी देखिए। जी जी, हमारा ही मंदिर है वो। तो हम्म, इस तरह से पहले परिचय वहाँ। जी डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं? मंदिर से परिचय पहले हुआ, मंदिर वाले से बाद में। मंदिर से, अरे अब ये देखिए तो हमारे बात, ससुराल वाले हैं। अब बात, और भाई आपको साहित्यिक जीवन की कोई यादगार पल जो बताना चाहते हो? साहित्य जीवन हैं? में उसके बाद में दिल्ली में हिंदी साहित्य सम्मेलन करके एक है यहाँ पर, जो हिंदी अ, की रचनाएं वगैरह आज भी है, अभी भी मैं उनका सदस्य हूँ। तो वहाँ एक जोशी जी, अनिल जोशी जी होते थे, उनसे हमारा मिलना हुआ। तो उन्होंने हमको उसके बाद जो गोष्ठियाँ होती थी सम्मेलन की, वहाँ बुलाना आरंभ किया। तो वहाँ हम गोष्ठियों में देखने ज़्यादा जाते थे, रचनाएं तो 2-4 बार ही पढ़ी हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ी वहाँ, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े कवि आते थे, बहुत बड़े बड़े लेवल के, ये हमारे अशोक चक्रधर जी और शर्मा जी जैसे इस तरह के आते थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। उनके उनके साथ मैंने बैठ के, उनको रचनाएं तो नहीं सुनाई है, लेकिन उनको उनके साथ बैठ के चाय वाय जरूर पी है मैंने। तो बहुत बढ़िया। वहां से भी थोड़ा सा लगाव रहा। फिर तो जब लिखना शुरू किया तो उसके बाद तो दिन में रात में आधी नींद छोड़ के लिखना चलता रहा, लिखते लिखते अब तो इतना संकलन हो गया है कि समझ में नहीं आता है क्या किया जाए। संभाला नहीं जा रहा। संभाला नहीं जा रहा है, सच में संभाला नहीं जा रहा है, अब तो बहुत हो गया है, लेकिन बहुत ज्यादा हो गया है। तो उसके बाद फिर यहाँ आकर के, क्योंकि पहले से ही धार्मिक प्रवृत्ति थी, तो धार्मिक लिखता रहा। और फिर यहाँ पर आप सभी को मालूम है, जो खासतौर से पुष्पा जोशी जी को और डॉक्टर साहब को मालूम है कि श्रीमद् भागवत की कथा मैंने फेसबुक पे लाइव पूरी पढ़ी है, और शिव पुराण भी पूरा पढ़ा है। अभी स्कंद पुराण का अध्ययन चल रहा है, वाल्मीकि भाई रामायण। साहब की प्रेरणा से मैंने पूरा पढ़ा उसको। भाई हाँ साहब की प्रेरणा से ही मैंने भी पुराण पूरा पढ़ा है, और उसका तो पूरा श्रेय भाई साहब को ही है। पहले उसकी कोई रुचि नहीं थी, भाई साहब की वजह से ही पढ़ा है मैंने। जी, अभी भी ये जो मैं रोज लिखता हूँ, मेरा भक्ति सागर चैनल अलग से है, जिसमें मैं सिर्फ ये पुराणों की ही बातें लिखता हूँ। तो अभी भी पुष्पा जी उसको जब भी इनको समय मिलता है पढ़ती हैं, पूरा पढ़ती हैं। चाहे रोज नहीं पढ़ती हैं, लेकिन जब भी पढ़ती हैं तब पूरा पढ़ के फिर अपनी टिप्पणी जरूर देती हैं। तो इस कितने तरह से काम आप भक्ति संभाल लेते हैं चारों तरफ के। हर जगह समय देना ही बहुत बड़ी बात है। ये भक्ति सागर चैनल क्या यूट्यूब पर है? फेसबुक पर फेसबुक पे? तो उसके अलावा मार्कंडेय पुराण और वेदों का अध्ययन बहुत कम है, चल रहा है थोड़ा थोड़ा, जब भी समय मिलता है पढ़ता हूँ, क्योंकि इतना समय पूरा नहीं मिल पाता। तो यही सब है। बाकी फेसबुक के माध्यम से फिर आप जैसे लोगों के साथ जुड़े, डॉक्टर साहब से जुड़े, गोष्ठियां करनी शुरू की, और काफी बातचीत भी हुई, बातचीत भी वाद हुई। विवाद भी हुआ। वाद विवाद भी हुआ, सब आपको कुछ। आपको भी शादी सम्मान हुई। पत्र वगैरह जो प्राप्त हुए होंगे। मुझे जो भी सम्मान मिले हैं, 2-3 वो भी हमारे छोटे भाई अनुज की वजह से मिले हैं। एक तो इन्होंने बीएचईएल में कार्यक्रम कराया था, तो बीएचईएल के थ्रू ही मुझे इन्होंने ही सम्मान दिया था वो भी। और एक क्या बात मोमेंटो है। था, एक मोमेंटो था, शॉल था, इस तरह से। और एक दूसरा कार्यक्रम अभी पिछले साल शायद हुआ था, उसमें भी इन्होंने ही मुझे बुलवाया था। वो भी उत्तर यहाँ हुआ था। इंटरनेट आवाज, गड़बड़ा गया आपका। हाँ आवाज साफ नहीं। अच्छा, लिंक अब साफ आ रही है? मम्मी पानी ला रही है। अब आई साफ? अब आ रही है? हाँ मम्मी जी, बीच में बराबर। गड़बड़ हो गई। और नेट बीच अब बीच में गड़बड़ हो रहा है। तो फिर दूसरा भी पुरस्कार इनके माध्यम से ही मिला, वहां भी गोष्ठी में हम लोग गए थे, तो वहां भी एक छोटा सा पुरस्कार मिला था। और बहुत बढ़िया बात है, कितनी और अच्छी बात है। बाकी फेसबुक पे तो पुरस्कारों का ढेर लगा हुआ है, वो जो आजकल प्रिंटेड मिलते हैं, तो हाँ, उसमें वो तो प्रिंटेड प्रथम, इतने हैं कि हाँ, तो उसमें मुझे प्रथम द्वितीय ऐसे मिलते रहते थे।
फिर हमने सोचा कि जब हम लोग इतना कर ही रहे हैं तो हम लोग खुद ही गोष्ठियां करना शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले डॉक्टर साहब हमसे मिले और अपर्णा जी मिली। तो और मदन जी भी उसमें थे, तो शुरुआत हम 4-5 लोगों ने की। तो वहां से शुरुआत आरंभ किया और आज करते करते अब तो आप सब लोग हमारे साथ हैं ही हैं। तो सुंदर। ये गोष्ठी आपकी जो है भारतीय साहित्य मंच कब से स्थापित हुआ आपका? ये ये हम आप समझ लीजिए महीने में 2 गोष्ठी कर रहे हैं और ये हमारी 74 गोष्ठियां हो चुकी हैं। तो बहुत समय हो गया। तो काफी सारे 3-4-5 मैं भी साल तो हो तीसरी ही या गए। चौथी से जुड़ी हुई हूँ। जी। तीसरी या चौथी 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 हाँ, गोष्ठी आप से भी जुड़ी जो हुई हूँ। हाँ आप भी आरंभ में जुड़ गए। जी। तो ये रहा। और बाकी सम्मेलन गोष्ठियां तो यही चल रही हैं। साहित्य गुरु मेरे सामने बैठे हुए हैं और पुरस्कार उपलब्धियां कुछ ज्यादा रही नहीं, बस लिखता रहता हूँ। स्वांतः सुखाय और कुछ लिखता बताइए रहता अपने अपनी साहित्यिक जीवन के बारे में जो तीर्थ आप बताना यात्राओं के चाहते बारे हैं। में कुछ बताएं। हूँ। जी। आपने तीर्थ यात्राएं बहुत करते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ। तीर्थ यात्रा तो मुझे अपना जीवन परिचय में बताना चाहिए था। तीर्थ यात्रा में लगभग ये मानसरोवर यात्रा को छोड़ करके और एक तिरुपति बालाजी छोड़ करके बाकी जितने बड़े बड़े जो तीर्थ हैं, स्थान हैं, मंदिर हैं, वो सब मैंने सबकी यात्रा मैंने लगभग करी हुई है। बहुत और बढ़िया। ये सारे संस्मरण मैंने फेसबुक पे अपने डाले हुए हैं, जो फेसबुक पे पुराने हैं सबने पढ़ा हुआ है। और लगभग लगभग सारे मंदिर, चाहे वो भारत के 4 धाम हो या उत्तराखंड के 4 धाम हो, और उसके अलावा भी जितने भी हैं अमरनाथ यात्रा तक छोटे बड़े सारे मंदिर देखे हुए हैं। क्योंकि मेरा प्रथम यही रहता था कि अगर कहीं जाना है तो मंदिर ही देखने हैं। तो लगभग लगभग सारे जब मंदिर आप देखे। बाहर रहते हैं तीर्थ और उस यात्रा पर तो तब संस्मरण गोष्ठियां से कैसे हमें भी आयोजित जानकारी करते बहुत हैं? सारी मिली। तब गोष्ठियां इन नहीं होती। संस्मरण से जानकारी अपने को भी मिल जाती है, बहुत सारी उस जगह के बारे में जानकारी मिल जाती जी है जी आपके संस्मरण पढ़ के। जी। हाँ, जहां जहां भी मैं गया हूँ मैंने विस्तार से उनके बारे में लिखा है, कैसे जाना है, क्या करना है, कहाँ रहना है, पूरा। और जहां आवाज। जहां अच्छा। हाँ, वो बीच में नेट डिसेबल हो रहा है तो कभी कभी गड़बड़ हो और जा कोई रहा है। साहित्यिक बातें आप बताना चाहते हो हम लोगों को? साहित्य में बस यही है, अब तो गोष्ठियों में ही सारा समय निकल रहा है हमारा। और बाकी जो धार्मिक की पुस्तकें हैं इनमें। और सबसे अधिक तो मेरा डेली का रहता है कि ये स्कंद पुराण और ये सब तो मैं रोज लिखता ही हूँ। और बाकी और फेसबुक पे आपने अपने जीवन परिचय में एक बात और नहीं बताई थी, अपनी धर्मपत्नी और बच्चों के भी बारे में। हमारी धर्मपत्नी, मेरी शादी दिल्ली से हुई। और मेरी शादी जब मैं दिल्ली में नौकरी करने लगा तो मेरी मौसी की लड़की यानी उनके हस्बैंड मेरे जीजा जी हुए, वो एक बार दिल्ली आए थे। तो उनके जो मेरे ससुर जी हैं वो उनके रिश्तेदार हैं। उन्होंने आपस में बात करी होगी तो वो आ गए मुझे देखने। तब मैं नया नया था यहाँ पे, देखने आ गए। तो ससुर जी गोरे चिट्टे थे उस टाइम। मैंने कहा जब ये गोरे चिट्टे हैं तो लड़की भी सुंदरी होगी। तो बातचीत वो आए फिर वो झांसी भी चले गए। तब ये मदन मेरे छोटे भाई झांसी में रहते थे, इन लोगों से मिलने भी चले गए वहाँ। बातचीत करके आ गए तो इस तरह से बातचीत हो गई। तो कई लोगों ने कुछ लोगों ने बीच में अफवाह उड़ा दी कि इसने जो है लव मैरिज करी है। मैंने कहा भैया लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। तो, तो शादी भी दिल्ली में ही हुई। उसके बाद 2 बेटियां हुई बड़ी, एक बेटा है। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, दिल्ली में ही है, उसका एक बेटा है। वाह, बहुत छोटी बढ़िया। उसके बाद छोटी बेटी है। छोटी बेटी पीएचडी कर रही है, उसका लगभग समाप्त हो चुका है। 1 महीने में उसका पीएचडी पूरा हो जाएगा। और बेटे ने अभी बीटेक किया आवाज है। क्लियर नहीं है, सिग्नल नहीं आ रहा है। नेट गड़बड़ हो गया है। हाँ। तो पांडे जी आपके जो है ना भाई हैं। जी। हाँ हाँ हाँ, मेरे छोटे भाई हैं। इन हाँ हाँ, मेरे छोटे भाई हैं। इनसे छोटा मेरा एक भाई और है जो बीएचएल हरिद्वार में है। और ये भी बीएचएल में ही थे, अभी रिटायर हुए हैं 1-2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले।
तो ये बीएचएल रुद्रपुर में थे, मेरे पिताजी भी बीएचएल में ही थे, तो सिर्फ मैं ही बीएचएल में नहीं रहा बस। तो उसके बाद बेटा है, बेटे ने बीटेक किया है और कंप्यूटर से अब वो नौकरी ढूंढ रहा है। तो बस यही है, छोटा सा परिवार चलिए, है। शुभकामनाएं बेटे के लिए, बेटे के जी लिए शुभकामनाएं। जी जी। और अनुज जी आपके लिखते हैं मदन भाई? ये तो मेरे से बहुत आगे हैं, मैं तो बच्चा हूँ इनके सामने लिखने में। अच्छा। बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल नहीं। ये बेशक नहीं, नहीं। कम आ पाते हैं, लेकिन ये वीर रस के कवि हैं, बहुत अच्छे रचनाएं लिखते हैं, बहुत। वाह वाह, बहुत और बढ़िया। जी, इनके भी पुस्तकें प्रकाशित हैं, धन्यवाद, धन्यवाद। तीन चार इसने पुस्तकें। ये डिक्लेयर नहीं किया था कि आज आपका टर्न है इंटरव्यू देने का? डॉक्टर ये साहब, बताया नहीं था? डॉक्टर साहब, पटकल में अब कल किसी ने उसके बाद बताया नहीं था कि कोई और आने वाला है, तो मैंने कहा मैं अपना ही रख लेता हूँ। वो वो पूछ ही नहीं पूछना पाए। जिसको पूछता है। ये नेट तो चला ही गया था मेरा, ये थोड़ी देर के लिए बंद ही आप हो गया नेट था। पर जा रहे हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए बंद ही हो गया था, तो फिर से खुला है। जिसको जो पूछना है वो पूछता रहे भाई से, तो प्रकाश भाई से। हाँ, तो यही है, मेरा साहित्यिक जीवन कुछ नहीं है, बस आप लोगों का स्नेह है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ टिका हुआ हूँ बस किसी तरह से। ये तो डॉक्टर इतना साहब तो हैं जो ऊंचा आपका साहित्यिक पद है और कह रहे कुछ नहीं है। आप इनकी ऊंचा, यही ऐसे ही विशेषता है। ना। मैं तो अपने को इनका इनकी रचनाएं भी इतनी उत्तम होती है और इसको जो गाते हैं इतने बढ़िया तरीके से प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं हम कुछ नहीं बिल्कुल। लिख पाते, हम कुछ नहीं कर पाते। मैं इसमें कोई बड़प्पन वाली बात नहीं है, मुझे अपनी रचनाएं ऐसा लगता है कि आप लोग मुझसे बहुत कहीं ज्यादा बहुत अच्छा लिखते हो। नहीं, आप जब जो पढ़ते हैं ना तो लगता है इतनी गहराई में आप लिखे हैं उसको और इतना अच्छा प्रस्तुत भी करते हैं। बहुत बढ़िया। तो साहित्यिक नहीं जीवन, मतलब की गहराई और प्रस्तुतिकरण तो है ही बढ़िया। तो पांडे जी का मतलब है अभी जो है तकनीक में जो है ना थोड़े कमजोर है, एकदम तकनीक तकनीक में भी आ कमजोर है, जाएगी। बिल्कुल। और डॉक्टर डॉक्टर साहब से मुझे बहुत मार पड़ती है साहित्य में, मैं जो कुछ भी लिखता हूँ ये ऐसी गलती मारते हैं मेरे को, खूब पिटाई करते हैं मेरी गलतियां निकाल निकाल के, कहते हैं ये क्या लिखते हो हम तुम, तो ऐसा जो है लिखते हो। हम तो चुप हो जाते हैं अनदेखा कर। तो डॉक्टर साहब ने मार मार के सीधा कराया, थोड़ा बहुत लिखने लायक बनाया, नहीं डॉक्टर तो साहब कहाँ। जो है वो बोल देते हैं, हम बिना बोले रह जाते हैं। वो समझ में ही नहीं आता है, हमको गलती समझ हमने में नहीं आती है। नहीं, ये समझ में डॉक्टर आने का के बाद काम भी तो हम सर्जरी अनदेखा कर करना है देते ही। हैं। डॉक्टर जब तक ये सर्जरी नहीं करेगा जब तक पेशेंट सही नहीं होगा। नहीं, समझ में एक आने के डॉक्टर बाद भी की उसको तो अनदेखा जरूरत है करके ना। आगे बढ़ जाते हैं हम तो। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो तो डॉक्टर हम साहब हैं हम लोग के साथ में। तो, तो साहित्य लिखना मैंने शुरू किया मदन, अपने भाई के उससे, और डॉक्टर साहब ने पीट पीट करके साहित्य ठीक करवाया हमारा। तो अब पूरा जबकि आपके साहित्यिक गुरु सामने बैठे हुए हैं तो कुछ उनके मुझसे भी आपके बारे में सुनना चाहते हैं। ओहो। हाँ, ये मैं मैं नमस्कार, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि प्रारंभ जरूर मैंने करवाया था, लेकिन उन्होंने जो अपनी साधना की और लगातार लगे रहे, ऊपर से फिर धार्मिक रचनाएं जो लिखी हैं और लगातार सोशल मीडिया पर भी अपनी उपस्थिति बनाए रखी, और जो भी भागवत वगैरह पढ़ते रहे, तो उससे क्या हुआ, इनका जो शब्दावली है और पारगर्भिता है साहित्य की, वो काफी अच्छी जो है परिष्कृत हो गई। और होते होते जो है, मैं हालांकि मुझे बीच बीच बुलाते रहे, मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, नहीं आ पाता हूँ, लेकिन फिर भी जैसे समय मिला तो मैं आता हूँ। लेकिन ये इन्होंने अपना एक अलग स्थान स्थान बनाया, और जो आप लोगों के साथ जुड़ने का एक लगातार एक नियमित कार्यक्रम बनाया है, इससे जो है बहुत ही एक अच्छा मंच लोगों को मिला है, और बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं मिल पा रही हैं, और इनका जो प्रयास है, साथ में जो पुस्तक इन्होंने प्रकाशित किए हैं, उससे जो है इन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बहुत बधाई। कामनाएं हैं नहीं आगे के सही लिए कि इस तरह से हमारे साथियों को, हमारे डॉक्टर साहब सही हैं या आप सब लोग हैं, शिक्षा उससे है। जोड़े रखें, और बहुत अच्छा लगा सुंदर भाई माहौल, से एक बात, अच्छा जो है आपसे वातावरण बना जुड़कर रहे। बहुत बहुत आपको भी सुंदर बात कही। अच्छा गुरु दिशा ही अच्छा लगा देता आप। है, बाकी को चेले को जी खुद करना पड़ता है। जी जी। बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल वो बिल्कुल। मेरे भी अब तो वो मेरे भी गुरु हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो वैसे भी मेरे अग्रज हैं, और नहीं नहीं वो मेरे भी गुरु हैं। नहीं, और जो अग्रज वो तो कभी गुरु कभी होते ही है, हम ऐसी सब कोई लोगों बात को नहीं भी है।
हम सब लोगों को भी उकसाए रहते हैं, आप ये वाले सब्जेक्ट है, आपको इस पे लिखना है, नहीं चाहो तब हाँ, भी वो टाइम सब्जेक्ट निकालना देते ही हैं पड़ता है। तो हाँ, उससे बहुत रचनाएं हो जाती हैं, सब्जेक्ट देते रचनाएं हैं बढ़ तो। जाती जो है। है वो मतलब एक अभी सुप्तावस्था मेरे में थे, अभी लिखते धीरे हैं। धीरे चलते फिर सब लिखने एक्टिव हो गए हैं थोड़े, ऐसा मु- नहीं है, काफी मु- और भाई आप मुझ- बताइए सोच। कुछ साहित्यिक बातें अपनी, कुछ बताना चाहते हो मुझे मुझे। मुझे लोग गालियां देते हैं, वो तो बोलते हैं हमारा सोने का टाइम होता है, ये उठा देता है कविताएं पढ़ने के ये बात तो सही है। गालियां नहीं देते, आपको प्रशंसा होती है कितना आप लगन से सबको जोड़ लिए हैं और सबकी लेखनी को धार दे रहे हैं आप। नहीं, समय का सदुपयोग हो जाता है, सोने से तो समय खराब खत्म, सो के चलिए समय खत्म हो जाता है, जब जाता है। आज का साक्षात्कार अलग तरह का है। बिल्कुल बिल्कुल। काफी व्यक्तिगत सा है, काफी आपसी भाव, इस आपसी आत्मीयता से भरा हुआ कार्यक्रम साक्षात्कार चल रहा है। आत्म और साक्षात्कार है। आपके आने से इसकी गरिमा और बढ़ गई है, अनुज जी हाँ। के आने से। धन्यवाद। तो तो अभी अभी अर्पण, मुझे लगता है सारे ही लोगों की रचना धर्मिता बहुत बढ़ी है, मुझे लग रहा जी है, क्योंकि जब नई नई कविता रचनाएं आती ही रहती है पटल पर, बराबर लोग डालते हैं। अब जी मैं तो जी। खैर नहीं लिखती हूँ ज्यादा, मैं तो बहुत आती हूँ, लेकिन मैं नहीं देखती हूँ कि एक्चुअली पटल पे बराबर नहीं रहते हैं सब लोग, अब भाई सब्जेक्ट आ गया तो चलो कुछ लिखना है नया। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि सबको आप प्रेरित करते हैं लिखने के लिए, प्रेरणा देते रहते हैं, चाहे कोई और सही बीमार बात है तो ये चाहे है कोई कि कुछ। बहुत सही बात बड़ी तो ये बात भी है है ये। कि भाई साहब जो ना हर विधा पर जो रचना लिख पाते हैं, लिख लेते हैं। अभी मेरा रिटायरमेंट था पिछले अभी दिसंबर में, तो मेरे कार्यालय में ऑफिस में जो फेयरवेल का कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी जो है मैंने निवेदन किया था कि आप वहाँ सुनाइएगा। तो पूरे सभागार में जो इन्होंने वहाँ रचनाएं सुनाई बिल्कुल आत्मीयता से, वहाँ सब लोग बिल्कुल गदगद हो गए, हमारे भाई साहब ने जो वहाँ वाह सुनाई। वाह। तो वाह बहुत वाह। अच्छा वाह लगा। वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं लिखते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि इनको देख के अब मुझे लगता है कि मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, और इन्होंने जो है अपना बहुत नहीं, अच्छा गुरु स्थान कभी लिया। पीछे हो ही नहीं सकता। और प्रकाश बिल्कुल भाई बिल्कुल बहुत बिल्कुल तन्मयता से लिखते हैं, ये तो बिल्कुल बात है। बिल्कुल मैं वाकई। तो गुरु की सफलता होती है कि उसका शिष्य जो ना उससे ऊपर निकल जाए। काफी बात सफलता, मैं सही कोई बात है, गुरु बिल्कुल सही बात बिल्कुल है। भी नहीं हूँ। गुरु बिल्कुल और भी नहीं पिता हूँ की ये होती है कि गुरु उसका पिता की यही सफलता है कि बेटा और पुत्र और शिष्य जो है उनसे आगे हो जाए, सही बात नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये तो इनका बड़कपन है कि ये इस तरह से कहते हैं। लेकिन हाँ, ये जो अपनी रचनाएं लाते थे, दिखाते थे, मुझे लगता था कि हाँ थोड़ा इसमें और ये चीज आना चाहिए, थोड़ा भाव इस तरह का होना चाहिए, या इसमें और ये चीज जोड़ी जा सकती है। ये सब मैं थोड़ा थोड़ा बोलता था, बताता था। लेकिन जो है इनकी अपनी साधना है जो इन्होंने वास्तव में आगे तक बढ़ाई। और इनका सबसे बड़ा जो गुण है ये है कि जो ये धार्मिक जो रचनाएं लिखते रहे, और ये धार्मिक शब्दावली पढ़ते रहे, संस्कृत की भाषा के साथ जोड़ते रहे, तो उससे क्या हुआ, इनकी जो रचनाएं हैं काफी परिष्कृत हो गई। वो एक इनका जो मुख्य जो है, मुख्य प्राप्ति जो इनकी है साहित्य की, वो उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बढ़िया। प्रारंभ में इनकी रचनाओं में लय और ताल की कमी होती थी, तो होती ही वो नहीं हमने थी। जी, कह के करा तो दिया। हमारे गुप्ता जी ने डांट 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 के सही करवा दिए डॉक्टर साहब ने, डांट डांट के सही करा हाँ दिए। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने बहुत योगदान रहा इसमें। वाह। तो तो मतलब चलिए साहित्य बहुत का मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छा। साहित्य का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है डॉक्टर साहब, बस मेरे को जो समझ में आता है मैं लिख देता हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि मैं अपना साहित्य का उद्देश्य आपको दो शब्दों, दो लाइनों में सुनाता हूँ, सिर्फ दो लाइनों में। जी। कि स्वागत है। कसर अभी बाकी है, कसर कसर अभी बाकी है, लहर अभी बाकी है, अब बन जाए खुशहाल समाज, वो असर अभी बाकी हम्म। है। बन जाए क्या बात। खुशहाल समाज, वो वाह। असर अभी बाकी है, वो असर अभी बाकी है। बस। बस बाकी ही तो मेन चीज होती है, कि जब तक हमारे बिल्कुल। मन में ये रहता है कि कुछ बाकी है, तब तक हम जब बनाते तक उल्लास रहेंगे। और जिज्ञासा बिल्कुल बने, धारा शेष है बनी वही रहेगी। अशेष है, जो शेष है वही अशेष है। जी संपूर्ण हो गया तो फिर समाप्त होनी चाहिए। बिल्कुल। तो समाज को हमेशा ऐसे लिखने को तो लोग पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, लेकिन ऐसा लिखने से कोई फायदा नहीं जिससे समाज में संदेश नहीं जा रहा है। आप ऐसा लिखो कि आपकी हर रचना में कोई ना कोई संदेश अवश्य होना चाहिए।
आप हास्य लिखो, करुण लिखो, रौद्र लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन श्रृंगार लिखो, अंत में एक संदेश जरूर होना चाहिए। बस मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपनी रचनाओं में बहुत संदेश दे सकूं। तो इसी यही के सब। साथ जी, और इसी के साथ इस कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। और बहुत अच्छी बातचीत आप लोगों के साथ आज हुई, और लगा कि हम लोग एक परिवार में बैठे हुए हैं, कहीं बाहर नहीं है। परिवार के साथ बैठ के तो वार्तालाप हो रही है। बिल्कुल परिवार बिल्कुल की तरह खूब बहुत बातचीत हुई और बड़ा आनंद आया। और अब अगले लिंक में मैं आपको अपनी कुछ रचनाएं सुनाऊंगा। तो 10 मिनट के बाद फिर से स्वागत। मिलते हैं नए लिंक में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, बिल्कुल प्रणाम। बहुत स्वागत है। नमस्कार। नहीं, आपने एक्चुअली में बताया नहीं था, हमको पता नहीं था कि आज आपका प्रोग्राम है। नहीं तो हम शुरू से ही, भाई सुषमा जी भी आती, नहीं तो वो चली गई अपने काम से। एक्चुअली डॉक्टर साहब, पहले ये था कि पता चलिए नहीं कोई शायद था। बात शायद किसी का आ जाए मैसेज कि हम हमारा करेंगे, तो जब किसी का मैसेज नहीं आया तो फिर मैंने अपना डाल दिया, ये था। अरे मैं बहुत अच्छा कल रहा, ही तब भी आपसे परिचय हुआ। आपका कॉल मिलेगा साक्षात्कार, फिर पता नहीं दिमाग से निकल गया, पूछा नहीं। और सुबह से हमने देखा, सुबह देखा था तो उसमें किसी का था ही नहीं, तो हम अपने काम से लगे। तो अभी हम जब आए चलिए, तो हाँ हमने तो नहीं, ठीक है सुबह तो चल रहा है। 11 बजे करीब डाल दिया था मैंने मैसेज। हाँ, तो हम 11 से पहले ही लग निकल गए हाँ निकल अपने काम निकल में, गए होंगे। हाँ हाँ। चल गए। चलिए ठीक है डॉक्टर ठीक ठीक है। साहब,